Good morning, students, and welcome back to our online classes for business studies. In the previous lecture of business studies, we have started the classification of business activities. ठीक है, हमने जो है ये स्टार्ट किया था classification of business activities. We have started and we have completed the industry part of these activities. ठीक है, हमने जो है ये industry part जो था वो हमने complete कर लिया था. That is primary, secondary, tertiary. Again, the primary activities can be classified in more two categories, that is extractive and genetic. And the secondary activities can be classified in manufacturing and construction, and further manufacturing can be divided in four different parts, that is analytical, synthetical, processing and assembling. ठीक है, that we have completed the industry part of the business activities. In today's lecture we are going to do the second part of business activities, that is the commerce. ठीक है, that is the commerce. तो commerce क्या general meaning, what do you mean by commerce? तो कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स. ठीक है, द अल्टीमेट कंज्यूमर, द एंड कस्टमर्स. तो कॉमर्स जो है वो ये द मैन्युफैक्चरर दे हेल्प द टू द मैन्युफैक्चरर टू फैसिलिटेट टू ट्रांसफर देयर गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर्स. ठीक है, कॉमर्स क्या करता है, वो ऐसी सर्विसेज से प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर्स तक पहुंचता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स. अब इसमें वो ये दोनों चीजें ऐड होगी. नंबर 1 इज ट्रेड एंड नंबर 2 इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब कि टर्सरीज. ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज, जैसे कि वेयर हाउसिंग है तो वेयर हाउसिंग विल हेल्प यू आउट द स्टोर द प्रोडक्ट, बिकॉज आपको पता है कि भाई जब गुड्स मैन्युफैक्चर होता है उसी टाइम पे कंज्यूम नहीं होता. ठीक है, आपको पता है कि भाई जो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल बनते हैं लेकिन उसको कंज्यूम जो है कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही किया जाता है. जैसे कि आपका क्रैकर्स हैं. ठीक है, क्रैकर्स विल बी प्रोड्यूस ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल वो प्रोड्यूस होते रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ दिवाली एंड न्यू ईयर ईव. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि भाई अब ऐसे टाइम में गुड्स को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो देयर इज एन फैसिलिटी ऑफ वेयर हाउसिंग. ठीक है, तो वेयर हाउसिंग विल मूव आउट द हिंड्रेंस ऑफ टाइम गैप. ठीक है, क्योंकि भाई जो गुड्स प्रोड्यूस होता है वो कंज्यूम उसी टाइम पे नहीं होता, तो उसके उन दोनों के बीच में, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में टाइम गैप होता है. वो टाइम गैप दूर करने के लिए हमें कौन सी फैसिलिटीज मिलती है, वेयर हाउसिंग. ठीक है, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी एक फैसिलिटीज है, एक सर्विसेज है विच हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट. अब जैसे गुड्स जो है जहां पे बनते हैं वहीं पे ही सेल नहीं हो जाते. ठीक है, गुड्स कहीं बनते कहीं और हैं और सेल किसी और मार्केट में होते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई टीज आर प्रोड्यूस इनटू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया और द सम साउथ स्टेट आल्सो. ठीक है, बट द टी आर सोल्ड ऑल ओवर द इंडिया. दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ फैसिलिटीज विच कैन हेल्प यू आउट टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो यहां पे जो होगा नंबर 1 वेयर हाउसिंग जो होगा वो क्या दूर करेगा, आपकी कौन सी प्रॉब्लम दूर करेगा, वेयर हाउसिंग विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. ठीक है, वेयर हाउसिंग जो है टाइम की हिंड्रेंस रिमूव करेगा. उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन will remove the hindrance of प्लेस. ठीक है, प्लेस की भाई एक जगह पे प्रोड्यूस हुआ दूसरी जगह पे सेल होगा, कंज्यूम्ड होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. इसी तरीके से दूसरे कौन से हैं, बाकी के जो हैं जैसे कि बैंकिंग है. ठीक है, बैंकिंग ये भी एक क्या है, एक सर्विसेज है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ही है, टर्सरी ही है. ठीक है, तो बैंकिंग विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरर को और कस्टमर्स को अगर कुछ पैसों की जरूरत है टू प्रोड्यूस द गुड्स और कस्टमर्स वांट टू बाय सम गुड्स, देन दे कैन अप्रोच लोन फॉर फ्रॉम द बैंक. तो बैंकिंग सर्विसेज क्या रिमूव करती है, फाइनेंस का प्रॉब्लम अगर कुछ भी होगा बिजनेसमैन को तो वो रिमूव करेगी. और इसी तरीके से वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग. उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क,
हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क का जो भी हिंड्रेंस आएगा कि भाई हो सकता है कि आपके गुड्स जो है चोरी हो जाए, आपके गुड्स जो है फायर हो जाए, ठीक है, आपकी फैक्ट्री में फायर लग जाए या फिर किसी भी तरीके से आपके गुड्स को नुकसान पहुंचे, तो इंश्योरेंस करवाने से आपका वो रिस्क भी जो है वो जो ऑब्स्टेकल जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बैंकिंग एंड फाइनेंस। और तीसरा है एक सर्विसेज है, वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग विल रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। कस्टमर्स को अवेयर कौन करेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे हैं, कैसे यूज करना है आपका प्रोडक्ट, ऑल दिस विल बी कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो दीज आर द सर्विसेज which will help the producer to sell their product to the ultimate customers, and these are the services will help them out to remove some hindrances which will comes across the business activities, ठीक है। कोई भी बिजनेस करते वक्त कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सारे इसके क्या हैं, अलग अलग टर्सरीज इंडस्ट्रीज है, ये कॉमर्स के ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, जो डिफरेंट जो भी यहाँ पे हिंड्रेंस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। अगर आपको टाइम का प्रॉब्लम है, जैसे कि भाई मैंने अपना गुड्स जो है पूरे साल प्रोड्यूस किया, लेकिन अभी मुझे सेल एक टाइम पे ही होगा, जैसे क्रैकर्स हैं, विल बी प्रोड्यूस ऑल ओवर द ईयर बट दैट विल सेल इनटू द दिवाली टाइम ओनली, ठीक है। पूरे साल प्रोड्यूस होंगे लेकिन दिवाली टाइम पे ही प्रोड्यूस होंगे, तो वो पूरे साल हम कहां पे रखेंगे, तो उसके लिए कौन सा वेयर हाउसिंग सर्विसेज है जो आप अपना गुड्स जो है स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसे पेरिसेबल गुड्स हैं जो बहुत जल्दी ही फिनिश हो जाएंगे, बहुत जल्दी ही बिगड़ जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी वेयर हाउसिंग, डिफरेंट टाइप्स के वेयर हाउसिंग अवेलेबल हैं, तो वो आपको टाइम का जो भी प्रॉब्लम होगा वो रिमूव हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन से कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल दैट गुड्स प्रोड्यूस एट अ प्लेस विल बी कंज्यूम एट द सेम प्लेस ओनली, ठीक है, तो गुड्स प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड दैट विल कंज्यूम एट अनदर प्लेस, तो फॉर दैट टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज वी हैव द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, कौन सा रिमूव करती है हिंड्रेंस, कौन सा प्रॉब्लम रिमूव करती है, प्लेस का, बैंकिंग फाइनेंस का, ठीक है। इंश्योरेंस तो रिस्क जो भी रहेगा कि भाई चोरी की वजह से आपका गुड्स खराब हो गया या फिर आपके गुड्स जो है आग लग गई, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो ये रिस्क का इंश्योरेंस जो है रिस्क का प्रॉब्लम दूर करेगी। और एडवर्टाइजिंग नॉलेज का कि भाई सपोज यू हैव देयर इज एन एन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड देयर इज एन वास्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, तो हाउ कस्टमर विल नो दैट यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में कस्टमर कैसे जानेगा, तो देयर इज एन one tertiaries or one services which help you out to know the customer that you are the one who is producing some type of product, ठीक है, तो that is in advertising। customers को आप बताएंगे कि भाई I am producing this, if you need come and buy from me and these are the features of this product, ये अलग अलग फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट के। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ वी हैव अ ट्रेड, now we have the trade। तो सिंपल मीनिंग ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मीनिंग क्या है, बाइंग एंड सेलिंग इज रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स रिफर्स टू द ट्रेड, ठीक है। गुड्स का बाइंग और सेलिंग करना हम क्या कहते हैं, उसे ट्रेड कहते हैं। उसमें अपना कुछ प्रॉफिट बाय करोगे कुछ कम दाम पे और उससे कुछ अपना प्रॉफिट रखोगे और आप सेल कर दोगे, उसके ऊपर कुछ भी प्रोसेस करके या फिर बिना प्रोसेस किए अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप क्या करोगे, उसे सेल कर दोगे एंड कस्टमर्स को, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड। सपोज आई एम द रिटेलर, आई विल गो टू द होलसेलर्स, बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर्स एंड add on my profit on it and sell it to the ultimate customer। what I am doing a trade, ठीक है, मैं रिटेल ट्रेड करता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, रिटेल ट्रेड करता हूं। तो ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड। नाउ वी हैव द पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इन टू मोर पार्ट, दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड मीन्स बाइंग and selling of goods and services, buying and selling of goods and services within the geographical location of country, geographical boundary,
ऑफ कंट्री, ठीक है, किसी एक कंट्री के जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल बाउंड्री का अंडर में ही अगर आप कोई भी गुड्स बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड। सपोज आप जो है कुछ गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हो यहीं पे भुज में ही, एंड यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स हु इज बेस्ड एट दिल्ली, तो वो क्या हो गया, इंटरनल ट्रेड हो गया, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज within the geographical boundary of the country will be known as internal trade। अब इसी तरीके से अगर कोई इंडिविजुअल जो है ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में अपना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ही इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट इनटू द ऑस्ट्रेलिया ओनली, देन इट विल बी कंसिडर्ड इज इंटरनल ट्रेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, ये वर्ड यहां पे आना चाहिए, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल ट्रेड। उसी तरीके से एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड, तो यहां पे क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द of the geographical boundary of country, जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री, ठीक है। अगर आप कोई भी गुड्स जो हैं अपने देश से बाहर से परचेस कर रहे हो, या फिर कोई भी गुड्स जो है यू आर सेलिंग टू दी अदर कंट्री, ठीक है, तो दैट ट्रांजेक्शन विल बी नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, कि भाई इंडिया ने जो है, मैं यहाँ के इंडिया बेस्ड कस्टमर्स, मैं जो हूँ इंडिया बेस्ड सप्लायर्स हूँ, एंड आई एम सेलिंग माई गुड्स टू द इंडिविजुअल्स हु इज बेस्ड एट द यूएस और द यूएई और द चाइना और द पाकिस्तान और द बांग्लादेश, कहीं पे भी मेरे कंट्री के बाहर अगर मैं कुछ भी गुड्स बेच रहा हूँ या फिर कुछ भी गुड्स बाय कर रहा हूँ, तो वो सारी ट्रेड कैसा होगा, एक्सटर्नल ट्रेड। उन सारे ट्रेड को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। सपोज आपने जो है कोई भी एक फोन परचेस किया, ठीक है, और उसका मैन्युफैक्चरर कहीं और है, ठीक है, अभी आप परचेस कर रहे हो, तो वो आप क्या से इंटरनल ट्रेड ही कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी उस इंडिविजुअल ने बाहर से परचेस कर लिया। लेकिन कोई एक मशीनरीज है जो कहीं पे इंडिया में नहीं मिल रही, एंड यू गॉट द कॉन्टैक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट एंड यू बाय इट फ्रॉम द चाइना, आपने वो चाइना या जापान से डायरेक्टली बाय कर ली, तो वो क्या हो गया, दैट ट्रेड विल बी नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। और आपको पता है कि भाई 80% ऑफ द मसालास, ठीक है, जो स्पाइसेस जो होते हैं वो 80% हमारे केरला और इंडिया से ही हर एक वर्ल्ड में जाते हैं, ठीक है, 80% ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस, ठीक है, जो भी डिफरेंट स्पाइसेस हैं वो उसकी 80% हम सप्लाई करते हैं बाकी की कंट्री को, तो वो क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड है, ठीक है। अगर हमने कुछ स्पाइसेस जो हैं यूएस को बेची, या फिर यूएई को बेची, या फिर कनाडा को बेची, किसी को भी अगर हमने ये चीजें बेची, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड, हमने सेल किया, ठीक है, हमने सेल किया, तो वो क्या हो गया, हमारा हो गया एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। अब यहां पे इंटरनल ट्रेड फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इन 2 more parts, दैट इज वन इज होलसेल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड को हम 2 तरीके से और कैटेगराइज कर सकते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी, ठीक है, विद इन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ। अब ये इंटरनल ट्रेड का ही पार्ट है, तो वो क्या होगा, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशंस के अंदर ही होगा, ठीक है। ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड, दैट मीन्स इट विल बी ट्रांजेक्शन विल बी डन इनटू दी विद इन दी बाउंड्री ऑफ कंट्री, ठीक है, कंट्री की बाउंड्री के अंडर में ही होगा, क्योंकि ये इंटरनल ट्रेड का पार्ट है। तो बाइंग होलसेल ट्रेड आप सभी को पता है, अगर आप बल्क में गुड्स बाय करते हो या फिर आप बल्क में गुड्स सेल करते हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, होलसेल ट्रेड, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, होलसेल ट्रेड। दिस होलसेलर विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द डीलर, आइदर फ्रॉम द डीलर और फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, या तो वो डीलर से परचेस करेगा या मैन्युफैक्चरर से परचेस करेगा, एंड ही विल सेल इट द प्रोडक्ट टू दी, नॉट टू द एंड कस्टमर बट टू द रिटेलर, ठीक है। ये होलसेलर जो है कभी भी एंड कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट जो है अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगा,
ठीक है। ही विल नॉट सेल देयर प्रोडक्ट टू द एंड कस्टमर, दे विल सेल टू द रिटेलर। किसे सेल करेंगे? ये रिटेलर को सेल करेंगे, ठीक है। तो होलसेलर मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। ये कहां से बाय करेंगे? दे विल बाय फ्रॉम द आइदर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और फ्रॉम द डीलर इन बल्क एंड दे विल सेल टू द प्रोडक्ट टू द रिटेलर, ठीक है। और रिटेलर को भी किसमें? बल्क में ही बेचेंगे। ये जो है अगर 1000 क्वांटिटी परचेस करते हैं तो हो सकता है ये 100 क्वांटिटी जो है रिटेलर को सेल करें, हो सकता है ये 500 क्वांटिटी ये रिटेलर को सेल करें। तो ये बाय करेंगे बल्क में, कहां से? फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, या तो मैन्युफैक्चरर से बाय करेंगे या फिर कोई भी डीलर से बाय करेंगे, और ये अपने रिटेलर को बेच देंगे। किसे बेचेंगे? रिटेलर को ये बेच देंगे, ठीक है। तो ये हुआ होलसेल ट्रेड। अब उसी तरीके से दूसरा है हमारा रिटेल ट्रेड, सेलिंग गुड्स टू द एंड यूजर, ठीक है। ये क्या होगा? रिटेल ट्रेड मतलब सेलिंग गुड्स टू द एंड यूजर। रिटेलर इज द इंडिविजुअल्स हु सेल देयर प्रोडक्ट टू द एंड कस्टमर्स, ठीक है। अपना प्रोडक्ट जो है ही विल बाय फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल टू द एंड कस्टमर्स, उसे हम क्या कहेंगे? रिटेलर, ठीक है। रिटेल ट्रेड। और ये भी क्या होगा? विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री, ठीक है। ये भी क्या होगा? विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। अब इसी तरीके से एक्सटर्नल ट्रेड के कुछ पार्ट हैं। नंबर 1 इज इंपोर्ट। इंपोर्ट, तो इंपोर्ट मतलब क्या होगा? बाइंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री, फ्रॉम ऑफ द कंट्री इज नोन एज इंपोर्ट, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट। अगर आप कुछ भी गुड्स जो है दूसरी कंट्री से बाय करते हो, मतलब आपने यूएई से जो है क्रूड ऑयल बाय किया, ठीक है। आपने चाइना से जो है कुछ मशीनरीज बाय की, आपने जापान से कुछ टेक्नोलॉजी बाय की, तो बाइंग जब होती है, व्हेन यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स यू आर इंपोर्टिंग। आप क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री से कहीं और दूसरी कंट्री से अगर आप कुछ, जैसे कि हमें पता है कि भाई वी बाय द क्रूड ऑयल फ्रॉम द यूएई, ठीक है। हम जो है यूएई या इराक, ईरान से हम गुड्स बाय करते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल जो हम बाय करते हैं, तो वो क्या हो रहा है? इंपोर्ट हो रहा है। वी आर इंपोर्टिंग द टेक्नोलॉजीज। जैसे अभी जो है रफाल इंडिया ने बाय किया, ठीक है। रफाल इंडिया ने बाय किया इजराइल से, ठीक है। इजराइल से हमने क्या बाय किया? रफाल फाइटर जेट जो है हमने बाय किया, तो वो क्या हुआ? इंपोर्ट हुआ, ठीक है। व्हेन यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम द अदर कंट्री, दैट विल बी नोन एज इंपोर्ट। इसी तरीके से एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट मीन्स अ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अदर कंट्री, टू अदर कंट्री, तो उसे हम क्या कहेंगे? इज नोन एज एक्सपोर्ट, ठीक है। इज नोन एज एक्सपोर्ट। कि भाई जब आप अपना गुड्स जो है किसी और कंट्री को बेच रहे हो, तो वो क्या होगा? एक्सपोर्ट। जैसे वी, एज आई सेड, वी आर दी सप्लायर, बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द स्पाइसेस, ठीक है। हम जो है सबसे बड़े सप्लायर्स हैं। किसी भी कंट्री को अगर स्पाइसेस चाहिए तो हम देते हैं, ठीक है। तो वी आर एक्सपोर्टिंग दैट, ठीक है। कोई भी ग्रेन्स है या फिर कोई और आइटम्स हैं, वो अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपोर्ट, ठीक है। तो बाइंग मीन्स इंपोर्ट, सेलिंग मीन्स एक्सपोर्ट, ठीक है। बाइंग मतलब अगर आप बाय कर रहे हो तो हम क्या करें? इंपोर्ट करें। इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट मीन्स यू आर एक्सपोर्टिंग, ठीक है। और तीसरा है इंटरपोर्ट, ठीक है। इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट मीन्स बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेल इट टू द अदर कंट्री, ठीक है। आप जो है एक गुड्स एक कंट्री से बाय कर रहे हो और वही गुड आप डायरेक्टली किसी और कंट्री को सेल कर रहे हो विदाउट, आप जो है कुछ प्रोसेसिंग करके या फिर विदाउट एनी प्रोसेसिंग, ठीक है। यू हैव बाय द गुड्स फ्रॉम द अनदर कंपनी, आपने कुछ गुड्स जो है किसी और कंट्री से बाय किए एंड यू आर सेलिंग दैट गुड्स after doing some processing or without any processing, you directly sell it to the other country, so that transaction will be known as interport, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? इंटरपोर्ट कहलाएगा,
ठीक है, तो इसे कहते हैं हम इंटरपोर्ट। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं एक्सटर्नल ट्रेड के, ये 2 डिफरेंट टाइप्स हैं इंटरनल ट्रेड के। तो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस activities, business activities, classification of business activity, industries and business classification of business activities. Industry can be classified in these 2, industry and commerce, and further industry can be classified in primary, secondary and tertiary. In the same way it can be classified into the extractive and genetic industries, and the secondary industry can be classified for the manufacturing and construction industry. Manufacturing industry is further classified in 4 different ways, that is analytical manufacturing industries, synthetical manufacturing industry, processing manufacturing industry and assembling manufacturing industries. And we have the tertiary, means the different services, services of transportation, services of warehousing, services of banking, insurance and advertising, ठीक है। और वही चीज है हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। आपको यहाँ पे ये चीज जो है ध्यान में रखनी है, विच सर्विसेज रिमूव विच टाइप ऑफ हिंड्रेंस, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बहुत बार बनेगा एग्जाम में कि भाई कौन सी सर्विसेज जो है कौन से टाइप का हिंड्रेंस जो है रिमूव करती है, कौन से टाइप का प्रॉब्लम जो है दूर करती है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो वेयर हाउसिंग जो है वो टाइम का हिंड्रेंस दूर करेगी, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लेस का हिंड्रेंस दूर करेगी, बैंकिंग जो है वो फाइनेंस का हिंड्रेंस दूर करेगी, इंश्योरेंस रिस्क और एडवर्टाइजिंग जो है वो नॉलेज का हिंड्रेंस दूर करेगी। After that we have discussed what do you mean by trade. So trade means buying and selling of goods and services. It will be termed as trade. Trade can be classified into the internal trade and external trade. Internal trade means buying and selling of goods and services within the geographical location of country. तो उसे हम कहेंगे internal trade. External trade means buying and selling of goods outside of the country. ठीक है, कंट्री के आउटसाइड अगर आप कोई भी गुड्स बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो हम उसे कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। Internal trade can be categorized in 2 more parts, that is wholesale trade and retail trade. Or external trade can be classified in 3 more parts, that is export, import and interport. ठीक है, तो with this we are ending today's lecture. Okay, thank you very much and have a good day.